Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today the topic is surface area and volume. In this chapter the topic is here to find the surface area of solid which is sphere. जो आज हम सॉलिड फिगर कर रहे हैं वो है स्फीयर. So sphere has only one surface. So surface area of sphere equal to 4 pi r square. Surface area of sphere 4 pi r square. This is the figure of sphere. This is the center and this is the radius. So this is the single surface and one surface here. So this is called surface area of sphere. CSA TSA इसमें नहीं लगेगा क्योंकि एक ही सरफेस है. जिसमें फिगर में एक से ज़्यादा सरफेस होती हैं उसमें हम CSA और TSA यूज़ करते हैं और वो डिफरेंट फिगर्स होते हैं. यानी कि सर्कुलर सरफेस है या प्लेन सरफेस है या दोनों भी हो सकते हैं, तब आप उसमें CSA TSA यूज़ कर सकते हैं. अब मान लीजिए इस स्फीयर को सेंटर से एक प्लेन द्वारा इसको काट देते हैं. ठीक है, तो देयर विल बी टू sphere convert into two parts and each part are equal. दोनों पार्ट इक्वल होंगे, दोनों पार्ट कॉन्ग्रुएंट होंगे. each part is known as hemisphere. उसकी अलग से शेप में दिखा रहा हूँ. ये दिस द फिगर ऑफ हेमीस्फीयर. ये किसकी फिगर हो गई? हेमीस्फीयर. यानी कि स्फीयर को आधा कर दिया, हाफ में कन्वर्ट कर दिया. दैट फिगर इज हेमीस्फीयर. अब इसमें देखिए दो सरफेस हो गई. ये सर्कुलर सरफेस है और ऊपर वाली प्लेन सरफेस हो गई. अब इसमें आप CSA TSA यूज कर सकते हैं. CSA of hemisphere इक्वल टू 2 pi r square. क्योंकि टोटल यानी कि जो सरफेस एरिया स्फीयर था वो क्या था? 4 pi r square. उसका हाफ करेंगे तो इट बिकम्स 2 pi r square. और इसमें केवल ये वॉल्स का एरिया है, इसकी टॉप का एरिया इंक्लूड नहीं है. तो इसमें इसको क्या बोलेंगे? CSA TSA of hemisphere. तो इट बिकम्स 2 pi r square. तो CSA हो गया प्लस एरिया ऑफ टॉप पाई आर स्क्वायर. इट बिकम्स 3 pi r square. सो दिस इज द TSA ऑफ हेमीस्फीयर 3 pi r square. यानी कि CSA वॉल्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप. अब इसका जो टॉप है वो कैसा है? सर्कल की शेप में है. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. दोनों का सम किया 3 pi r square. ये जो फॉर्मूलेज हैं मैंने पिछले वीडियोज में भी किए थे, अब मैंने यहाँ पर रिवाइज कर दिया इनको. इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए नाउ वी कैन टेक द एक्सरसाइज विच इज 13.4 फ्रॉम NCERT बुक चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस. अब इसमें 3 पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, सेकेंड पार्ट में 5.6 सेंटीमीटर है, थर्ड पार्ट में 14 सेंटीमीटर है. तो इन तीनों पार्ट में से मैं केवल एक पार्ट कर रहा हूँ. लेट फर्स्ट पार्ट रेडियस इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इस 10.5 को डेसिमल हटाएंगे तो ये हो गया 105/10. 5 टेबल से काट दीजिए 21/. मैंने इसमें फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. नाउ वी फाइंड सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फार्मूला इज 4 pi r square. तो वैल्यू पुट करो 4, 22/7, 21/2, 21/2. अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए. 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 अगेन कैंसिल, तो कितना हो गया? 66 इंटू 21. 66 इंटू 21. तो प्रोडक्ट बिकम 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. अब जो बाकी के दो पार्ट हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे. प्रोसेस सेम है. सिंपल क्वेश्चन था. रेडियस गिवन था आपको, उस रेडियस को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना था, उसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन सेकंड है. क्या है स्टेटमेंट इसमें? देखिए फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? रेडियस गिवन था, अब इसमें डायमीटर गिवन है. इसके भी 3 पार्ट गिवन है, तो एक पार्ट मैं सोल्व कर देता हूं. फर्स्ट पार्ट वी कैन टेक हियर. इसमें डायमीटर गिवन है, कितना है? 14 सेंटीमीटर. डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस में कन्वर्ट करो इसको. डायमीटर को 2 से डिवाइड करो. 14/2 इक्वल टू कितना हुआ?
7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना फिर? सरफेस एरिया। सेम प्रोसेस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो 4 22/7, आर की जगह 7 इंटू 7। आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार 7 आएगा क्योंकि आर की वैल्यू 7 है। 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल। कितना हुआ? 88 इंटू 7, यानी कि 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88, फिर 7 से करो, कितना होंगे? 616 सेंटीमीटर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर whose diameter is 14 सेंटीमीटर। फिर आगे के 2 पार्ट हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको सॉल्यूशन करने में भी इंटरेस्ट आएगा और मेथड भी आएगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ मूव थर्ड क्वेश्चन। फाइंड TSA ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर टेकिंग पाई इज 3.14। अब देखो इसमें पाई की वैल्यू मेंशन है, तो हमें 3.14 ही यूज करना है, अदरवाइज आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं। तो रेडियस इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है? TSA ऑफ हेमिस्फीयर। हमें ये ध्यान रखना है किसका है वो? हेमिस्फीयर का। सो TSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो इसमें हेमिस्फीयर है, इसलिए TSA CSA वर्ड यूज किया गया, क्योंकि हेमिस्फीयर की 2 सरफेस होगी, एक प्लेन सरफेस और एक सर्कुलर सरफेस। फॉर्मूला इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो 3 इंटू 3.14, आर कितना है? 10 इंटू 10। क्लियर हो गया? अब आप देखिए, अब इसको डेसिमल रिमूव करें इसका, तो कितना आएगा? अपॉन 100। डेसिमल रिमूव हो गया, 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। 3 इंटू 314 कितना हुआ? 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये कैलकुलेशन सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही। आप खुद करेंगे तो उससे बेटर आप समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। 2 बैलून हैं, एक छोटे साइज का है, एक बड़े साइज का है, जिसमें 7 सेंटीमीटर एक का रेडियस है, दूसरे का 14 सेंटीमीटर, जब उसमें एयर पंप की गई। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। अब जो बैलून है वो कैसी शेप में है? स्फीयर। तो एक का स्फीयर जो है उसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर, मैं एक फिगर के हिसाब से बता रहा हूं। दूसरे का कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के रेशियो किसका निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो पहले इसका सरफेस एरिया, रेडियस इक्वल टू 7, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बैलून 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखो एक मेथड ये होता है कि आप कैलकुलेशन कर लीजिए, दूसरा ये है कि रेशियो निकालेंगे तो आप सीधा भी पुट कर सकते हैं। तो कर लीजिए 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से 7 कट गया, 88 इंटू 7 कितना हुआ? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्मॉल बैलून है जिसका रेडियस 7 था। अब दूसरा रेडियस कितना है? कैपिटल आर ले लेता हूँ, उसका है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका भी सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड बैलून 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो 4। अब कैपिटल आर मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है, इसलिए यूज कर सकते हैं आप। ये R1 R2 भी ले सकते हैं। 22/7 14 इंटू 14। ठीक है, क्रॉस करो, 7 2 जा 14, 88, 22 को 4 से किया, फिर 2 इंटू 14 कितना हुआ? देखो 88 इंटू 28, इट बिकम्स 2464 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस, यानी कि पहले स्मॉल का रेशियो, फिर सेकेंड का रेशियो। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बैलून, सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड बैलून। अब देखो इतना है 6162464, क्रॉस करें तो ये 1/4, इट मीन्स 1:1। तो ये ऐसे भी सोल्व किया हमने। और दूसरा हम डायरेक्ट फॉर्मूले के भी मेथड से कर सकते थे। कैसे देखिए, और मैं इसको सिंपल फॉर्म में कर रहा हूँ, 4 पाई 7 इंटू 7
डिवाइड 4 पाई 14 इंटू 14। इनकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सीधा फॉर्मूले पुट कर सकते थे। 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। रेशो में लेना था, रेशो मतलब डिवाइड में 4 पाई 14 इंटू 14। देखो 4 सेम टर्म कैंसिल हो गई, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो कितना है 1/4। सो रेशो बिकम्स 1:। तो ये शॉर्टकट फार्मूला था। शॉर्टकट फार्मूला तो क्या, शॉर्टकट मेथड था सॉल्व करने का। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया अलग अलग सरफेस एरिया दोनों वैल्यू का और फिर उनको रेशो में कन्वर्ट किया। ठीक है, ओके। जो इजी लगता है आप उस मेथड से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5, diameter 10.5. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 cent. एक बाउल है, जैसे मान लीजिए ये बाउल बनाया मैंने, इसका इनर डायमीटर इज गिवन। ठीक है, कितना है 10.5। तो रेडियस कितना हो गया, d/2, 10.5 अपॉन में 2, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, कितना हो गया 21/4। इन किस टेबल से काटा मैंने, 5 की टेबल से, 21/4। अब जो पॉलिश करनी है वो क्या है, इनर सरफेस पे करनी है। तो CSA निकालेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 222/7। आर की वैल्यू कितनी है 21/4, 21/4 कैसे हुआ, 10.5 था डायमीटर, उसको 2 से डिवाइड किया, रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल रिमूव किया, 20 5 की टेबल से काट दिया, 21/4। अब देखो 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, कितना आया प्रोडक्ट 66 इंटू 21 डिवाइड 4 2 जा 8। तो कैलकुलेशन करो कितनी हुई, 66 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो 66 से, तो 66 132, 6 8 1 3 1386 डिवाइड 8, 1386 डिवाइड 8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें आगे क्या निकालना है, कॉस्ट भी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। अब ये कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग है, जो पॉलिश है वो बाउल के अंदर वाले पोर्शन पे कर रहे हैं, और रेट क्या है उसका 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹16। 1 के लिए 16/100, 173.25 के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, 173.25। ठीक है, इसका डेसिमल रिमूव करो, नीचे कितना हुआ 100, प्रोडक्ट करेंगे तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो कितना आएगा 277200। ठीक है, कितने डिजिट का डेसिमल लग गया, 4, 2 के बाद लगेगा 10344, यानी कि हो गया नीचे 4 0, 2 0 से 2 0 कट गई, 27.72 रुपीज। कितना आया 27.72 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनसाइड द। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन भी आप ध्यान से करेंगे तभी आप उसको एंड तक हम पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है, किसका, स्फीयर का। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। रेडियस आपको फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है 154। यहाँ से हमें क्या निकालना है, आर, तो 422/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 154 7 ऊपर और ये डिजिट नीचे आ गई। ठीक है, 22 7 से कट गया 154, तो कितना हुआ 49/4। आर निकालने के लिए 49/4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 7/2 विच इज 3.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस। ये किसका है, रेडियस आया हमें, किसका, स्फीयर का।
whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th। The diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. अब जो हमने बैलून वाला किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक मून है और दूसरा पार्ट क्या है? अर्थ। अब नेचुरली बात है, अर्थ और मून दोनों कैसी शेप में है? स्फेरिकल शेप होती है। अर्थ बड़ी होती है, मून छोटा होता है। दोनों के डायमीटर में भी रिलेशन दे रखा है, तो हमें लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है कोई इसमें। तो वी कैन लेट हियर, लेट किसी को पहले आप ले सकते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ ले लेते पहले, इक्वल टू डी ले लें, एक्स ले लो, चलो ठीक है। सो अब इधर मून का ले लेते हैं, डायमीटर ऑफ मून। अब इसका 1/4 पार्ट, जो डायमीटर आप अर्थ का लेट करेंगे उसका 1/4 पार्ट यानी कि एक्स अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसका हाफ कर दीजिए। इसका भी रेडियस ऑफ कितना होगा? एक्स अपॉन 4 था पहले, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स अपॉन कितना होगा? 8। ये रेडियस हो गया। दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, और इधर भी सरफेस एरिया ऑफ मून 4 पाई एक्स अपॉन 8 का स्क्वायर। अब मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि रेशो में पुट करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन वैसे क्या है? 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन कितना होगा? 2 का स्क्वायर। 4 से 4 पार्ट्स करते हैं तो कितना हो गया? 5 एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे इसकी भी कैलकुलेशन करो। चलो 4 पाई एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 से काटो कितना हुआ? 16 पर, तो कितना हुआ? पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16। अब आपको रेशो निकालनी है। रेशो का मतलब डिवाइड होता है। अब किसका किसका निकालना है? मून टू अर्थ या अर्थ टू मून, ये ध्यान रखना। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ एंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो मून डिवाइड रेशियो, मून अपॉन अर्थ। मून का कितना है? पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 डिवाइड 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। अर्थ का नीचे है तो मून का ऊपर लिखेंगे। मून का ये था, ठीक है। डिवाइड यहां से पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका हो गया पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इंटू पाई एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, कितना है? 1 अपॉन 16। सो रेशो बिकम 1:16। ये किसका है? मून टू अर्थ। किसका है ये? मून टू अर्थ। ये ध्यान रखें। ये किसका है? मून का है। डिवाइड क्या है? पाई एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर मैं रेशो में लिख के दिखाऊं तो देखो, रेशो में इधर लिख रहा हूं मैं, दोबारा से थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 रेशो पाई एक्स स्क्वायर। ये किसका है? मून। रेशो अर्थ, ठीक है। मून का ये। अब डिवाइड का उल्टा करेंगे तो ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। कट गया तो 1 अपॉन 16 आ गया। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने इसको थोड़ा इधर क्लियर कर दिया दोबारा से। तो रेशो बिकम 1:16। अगर आप अर्थ रेशो मून लिखेंगे यानी कि पहले अर्थ लिखेंगे तो इट बिकम 16:1। तो यहाँ पर है मून रेशो अर्थ 1:16 और अर्थ रेशो मून करेंगे तो 16:1। तो ये हमें ध्यान रखना, कंफ्यूज ना रहे। नेक्स्ट देखिए, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ स्टील विच इज 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर CSA ऑफ द बाउल। अब जो बाउल है वो थिकनेस है उसकी देखिए 0.25। मैं इसकी फिगर एक बार दिखा रहा हूं आपको। ये बाउल है जिसकी थिकनेस दे रखी है कितनी, अंदर का रेडियस कितना है देखो 5 और यहां से यहां तक 0.25 रेडियस, आउटर रेडियस 5 + 0.25 5.25। स्मॉल आर कितना था 5, थिकनेस कितनी थी 0.25। इन दोनों को प्लस किया तो आउटर रेडियस हो गया। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द आउटर CSA। आउटर CSA निकालना है। आउटर CSA 2 पाई r स्क्वायर
यानी कि ये हो गया कैपिटल आर। ठीक है, वैल्यू पुट करो 222/7, आर की वैल्यू 5.25, 5. तो कितना हो गया देखिए कैलकुलेशन करने पर, इट बिकम्स 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 5.25 इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 21/4। ठीक है, करके दिखा सकता हूँ मैं, देखो 5.25 को 100 से डिवाइड करो, डेसिमल रिमूव करा था ना, तो कितना हो गया 5 की टेबल से 25 की टेबल से कर दो, 25 4 50, 21/r, आर की वैल्यू 21/4 पुट करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में यूज करो ये हो गया, फ्रैक्शन में करेंगे तो इसको यूज करेंगे तो आंसर विल बी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर। एक सिलेंडर है जो उसके अंदर एक स्फीयर इनक्लोज किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट रेडियस आर। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो रेडियस आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही रेडियस किसका होगा, स्फीयर का भी होगा। दोनों का रेडियस सेम है तभी तो उसके अंदर फिट होगा ये। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr स्क्वायर, दिस द फर्स्ट आंसर। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRh। ठीक है, अब देखिए ये जो हाइट है सिलेंडर की, ये जो हाइट है दिस इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द, बट हियर h इक्वल टू डायामीटर, so h equal to 2 into radius, so h equal to 2r. Putting in first equation, putting in the equation first, ये फर्स्ट इक्वेशन है। so CSA equal to 2πr, h की जगह 2r पुट कर दिया, it becomes 4πr square. so third part, now ratio फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट का कितना है 4πr स्क्वायर, सेकेंड है ऑल्सो 4πr स्क्वायर, 1/1, तो इट मीन्स 1:। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी जो कि कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम पर बेस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।